मैडम नमस्ते, आपका नाम बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौसिया शेख है। मैं मिसेस शाजिद शेख हूँ और हम लोग मतलब आज हमारी पार्टी बनके उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आगे वो उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी मिल के और इस बस्ती के लिए बहुत अच्छा काम करेगी और जो भी रहेगा बस्ती की जो भी समस्याएं रहेगी उनको मेरे जो शौहर हैं उनको हैंडल करेगी, मतलब वो करेगी। तो मैडम अभी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में महिला वार्ड होगा, जेंट्स वार्ड होगा, तो उस माध्यम से आप लोग कितने तैयार हैं? सब महिलाएं भी इलेक्शन में खड़े तैयार हैं? हम लोगों की तरफ से हम लोगों की महिला टीम भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार है और ऐसा ही नहीं है कि मैं ही मतलब साजिद की वाइफ हूँ तो इसलिए नहीं, बाकी और भी जो भी रहेंगे सब जो भी आगे आएंगे जिनका फॉर्म भरा जाएगा, जो मतलब काबिल होएगा उसको ज्यादा से ज्यादा वार्ड में लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे। जी इंशाल्लाह। मैडम इस वार्ड में एक राष्ट्रवादी की महिला नगर सेविका थी, उनका फॉर्म बाद होने के बाद आज इस वार्ड में नगर सेविका नहीं है, तो विभाग में बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि एक साल भर हो गया देख रहे हैं और मेरे जो शौहर हैं वो हम लोग जाते हैं, उन लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हैं और जो भी समस्याएं हैं पब्लिक की उसके लिए बातचीत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो 2 साल जो रहे या जो भी बाकी रहे हैं इसके लिए वक्त और वो टाइम निकाल के यहाँ पे जो भी काम है उनको पूरा कर सकें। अपनी पार्टी को कितना चैलेंजिंग होने वाला है कि आने वाली महानगर पालिका जो अपने पास जो नशे के चीजें हैं जो यहाँ पे बहुत सारी बेची जाती हैं या अमली पदार्थ का विषय बहुत बड़ा है, तो पार्टी इस विषय को लेकर कैसे लड़ेगी? क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है लोगों के जीवन को लेकर। जी अहम मुद्दा तो है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा है कि हमारी पार्टी में लोगों ने बिगर पैसे की मेहनत करने वाले लोग हैं जो हमेशा से ही करते रहे हैं और मेरे शौहर तो आज 30-35 साल से यहाँ पे सोशल वर्किंग करते हैं और आगे इसको ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर पॉलिटिक पार्टी में हम लोग आ जाते हैं तो इसके लिए बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं उसको बखूबी मतलब हैंडल किया जाएगा। अच्छा, और महिलाओं तो यहाँ पर पार्टी में जुड़ी हैं, वो तो तैयार है, मगर आप एक जवाबदार, आपके पति जो हैं जिनके जो फाउंडर पार्टी के मेंबर हैं, तो आप भी इस आने वाली महानगर पालिका में आप चुनाव में तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शौहर, अगर मैं पहली बात तो मैं यही बोलती हूँ कि जेंट्स वार्ड होए और वो ही खड़े हुए, लेकिन अगर मैं भी खड़ी होती हूँ तो वो ही खड़े होंगे, मैं ये समझती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक मुंबई में नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है जन परिवर्तन पार्टी। तो आज इस मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये नई जन परिवर्तन पार्टी क्या करेगी, लोगों को क्या सेवा देगी, इसके बारे में हम उनके कार्यकर्ताओं से जानेंगे। मैडम, आप इस पार्टी से जुड़ी हो, जन परिवर्तन पार्टी से, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आपकी नई पार्टी लोगों को क्या देगी? लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत सारे उम्मीदें हैं, जैसे कि किसी ने नहीं कर पाया वो चीज़ हम कर रहे हैं, करते आएंगे, आगे करेंगे भी। सही बात है। तो आपका एक क्या विजन होगा कि आने वाले दिनों में जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आपका क्या विजन है कि जो नहीं कर पाए वो आप करेंगे? ऐसा कुछ खास? सो लोगों का जैसा है बिल्डरों को लेके, डेवलपर्स वगैरह का प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स हो रही है, उस नशे को लेके, हर चीज़ को लेके हो रही है, तो वो हम बदलाव लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। सही बात है। मैडम का एक बड़ा विजन है, सच्ची बात है कि जो डेवलपमेंट का विषय होता है वो बहुत सारी पार्टियां हैं मगर अभी भी वो काम हुए नहीं है। जैसे नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है, हर जगह पर इस विषय को लेकर आज उठाया जाता है। महिलाओं पे होने वाले अत्याचार ये आए दिन हम देखते आते हैं, तो मैडम का ये विजन है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैडम, अभी आप जैसे देखते हो कि आज मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे विषय हैं कि महिलाओं पे अत्याचार वगैरह होते हैं, तो हमारी ये जन परिवर्तन पार्टी के माध्यम से आप क्या सोचती हैं कि महिलाओं को क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए इस पार्टी के माध्यम से? सबसे पहले तो सर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे एरिया में सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वगैरह और पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई एजुकेशन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई स्टडी रुक गई है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो जाए सर। ऐसा नहीं कि पढ़ाई हो जाए, बच्चे लोग की प्रॉब्लम हो जाए, और जैसे बच्चे लोग को नहीं पढ़ पाते और स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड नहीं है, ये है बहुत प्रॉब्लम है सर एरिया में, तो वो सब हम लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए।
और एरिया में। और जैसे मतलब सफाई के बारे में भी है, जैसे स्वच्छ अभियान हम बोलते हैं, एरिया में स्वच्छ होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए सर, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं और हो नहीं रहा है। तो हमारे जो ये है कि हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे एरिया में पूरा स्वच्छता होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों के लिए ग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये मैं चाहती हूँ सर। मैडम आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम सलमा है। सलमा मैम, आपने पहले ही कहा हमें कि हम पहले से सोशल वर्क आप करते आए हैं, तो ये जन परिवर्तन पार्टी आने वाली महानगर पालिका चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरह आप लोगों तक पहुंचेंगे अपने प्रचार को लेकर, अपने सिंबल को लेकर? आपके ऊपर एक चैलेंज है कि अभी समय बहुत कम है। बात आपकी बराबर है, हमारे ऊपर चैलेंज है, लेकिन जो हमारी पार्टी नहीं है, आपने राखी से पूछा, हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो बहुत सालों से 25-30 सालों से काम कर रहे हैं और इस फील्ड में कर रहे हैं और लोगों की हमेशा सेवा करते हैं। उन्होंने कभी अपना बेनिफिट नहीं सोचा, हमेशा चाहे वो अगेंस्ट पार्टी वाला रहे या कोई भी रहे, XYZ, वो जो भी आता है वो उनकी तहे दिल से सेवा करते हैं। और वो जो इंसान 20-25 साल से लोगों की सेवा कर रहा है और कभी अपना बेनिफिट नहीं सोचा, तो लोग है ना उनके नाम से वोट देंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। हमारी पार्टी जीतेगी और जीत के ही रहेगी, क्योंकि उनके नाम से हमको वोट मिलेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हलीमा शेख, जोगेश्वरी 78 वार्ड से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जन परिवर्तन पार्टी इस 78 वार्ड से आज तक के इतिहास रचाया गया, आज तक के ऐसा किसी ने किया नहीं है, लेकिन हमारे बस्ती से ये जन परिवर्तन पार्टी जो आई है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी ऐसा परिवर्तन लाएगी कि 78 वार्ड में देखा जाएगा कि कोई पार्टी आई है। और माशाल्लाह जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जन परिवर्तन के, उन्होंने 25-30 साल से इतना काम किया है, तो लोग उनके काम के हिसाब से उनको वोट देंगे और इंशाल्लाह आने वाले ये जो 2022 है इसमें इंशाल्लाह हमारी सीट ज़रूर निकल के आएगी। और मैं सोचती हूँ कि सबसे गुजारिश है, प्लीज़ हमें 2022 का हमें नगर सेवक ऐसा ही चाहिए। मैडम आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम जरीना सिद्दीकी है, मैं भी इस जन परिवर्तन पार्टी का एक मेंबर हूँ। मैडम, आप आने वाली महानगर पालिका चुनाव में इस जन परिवर्तन पार्टी के माध्यम से क्या सोचती हैं, कितनी सीट्स आपकी महानगर पालिका में जानी चाहिए और कितनी जाएगी? अगर आप मेरी सोच जानना चाहेंगे तो मैं तो चाहूँगी कि सारी सीटें हमारी हो। अच्छा, महानगर पालिका में कितनी सीट लड़ाना आप चाहेंगे? आपका डिस्कशन तो हुआ होगा पार्टी के माध्यम से। हाँ हुआ है, लेकिन अभी ये तो बताने जैसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेंगे कैसे, कितने तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, जैसे आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा तैयार है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद नाजनीन है। मैडम, आने वाली महानगर पालिका चुनाव जो अभी नज़दीक है, तो आप कितने तैयार हैं अपने लोगों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर? विभाग में जब जाना पड़ेगा तो आप बड़े बड़े पार्टियां के साथ में आप खड़े रहेंगे, आप अपनी पहचान किस तरह बताने वाले हो? देखिए, एक बार जो भी पार्टी होती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उन लोगों की पहचान किस चीज़ से होती है? उनके काम से। सही है, लेकिन उनके काम इतने दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनके नाम दिखाई देते। और हमारी पार्टी के, जन परिवर्तन पार्टी के जो है ना, नाम भी है और काम तो सालों से है हमारा। तो इसीलिए हम लोगों को जो है ना ज़्यादा सोशल वर्क जो हमने बहुत सालों से करते ही आ रहे हैं, हमारी पार्टी वाले जो साजिद भाई है, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो जो है बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं और हम सब भी बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। इसीलिए ना हम लोगों को बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि हमारा देखो JPP जन परिवर्तन पार्टी, हमारे काम ही हम बोलते हैं, हमको हमारा नाम नहीं वो करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन। मैम जी, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलोफर शेख, मैं एक JPP की लीडर हूँ। हम अधूरे लोग हैं और हमारी नींद भी अधूरी है, हमारे ख्वाब भी पूरे नहीं होते। हमारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम इस जन परिवर्तन पार्टी से जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये जन परिवर्तन पार्टी हमें आसमान की बुलंदियों पर ले जाए और हमारे जो आने वाला फ्यूचर है, हमारे बच्चों का, हमने तो बहुत सारी ज़िंदगी निकाली, मगर हमारे जो आने वाला फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो।
तो हम इसीलिए इस पार्टी के साथ चल रहे हैं और हम आपका भी साथ चाहते हैं कि आप भी इस जन परिवर्तन पार्टी से जुड़े और हमारा साथ दें। और हमारी अच्छी सोच के लिए हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा। जब हम अच्छा इंसान बनेंगे तो हम हर मुश्किल का सामने से आसानी से हम कर सकते हैं कुछ भी। इसीलिए आप हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत, JPP जिंदाबाद। समाज कार्य से जुड़ते हुए आज एक पार्टी का निर्माण किया है, क्या कहेंगे? सर देखिए, समाज सेवा और सियासत में दोनों एक सिस्टर कंसर्न बॉडी है। कोई चीज़ सियासत से जुड़ी जो है वो समाज ही है। हम सियासत में जाके क्या करते हैं? हम लोगों के एजुकेशन पे काम करते हैं, लोगों के हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करते हैं। वही काम हम समाज में भी कर रहे हैं। तो इस काम को पॉलिटिकल शक्ल देके हम करना इसलिए चाहते हैं कि जो काम ऐसे नेता वहाँ जाने के बाद नहीं कर पाते हैं, वो काम हम सब बस्ती के अंदर ले आए और अलग अलग इलाकों में, पूरे मुंबई शहर में इस काम को फैलाएं। ऐसे सियासत का एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जहां ऐसे NGOs के लोग, जो ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले 25-25 सालों से समाज में रहे हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं, मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो ऐसे NGOs, ऐसी सामाजिक संस्थाओं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम है जन परिवर्तन पार्टी। सर, आप अभी देख रहे हो कि जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपके सामने है, इसके साथ आपको आने वाले महानगर पालिका चुनाव में उतरना है, तो आपको ये कितना चैलेंजिंग काम लग रहा है? देखिए, चैलेंजिंग काम उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने समाज में कुछ काम किया ही ना हो। हमने मुंबई शहर के अंदर विभिन्न स्टेज के ऊपर हमने SRA पे काम किया है, हमने हेल्थ के ऊपर काम किया है, अलग अलग इलाकों के अंदर गठबंदी हमने की है। हमने साथ ही साथ नौजवान बच्चों को एजुकेशनल फील्ड और कॉलेजेस के अंदर लाकर उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने का हमने काम किया है, जिसके अंदर हज़ारों कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन कार्यकर्ताओं को हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देकर इसको इस चैलेंज के सामने खड़े होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर नौजवान ताकत के सामने बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती है और उसको झुकाने के लिए लोग चाहिए, ताकत दिखाने वाले लोग चाहिए। और नौजवान में आज के देश की युवा पीढ़ी में वो ताकत है, और उस ताकत को हम एक प्लेटफॉर्म देकर हम सामने लेकर आ रहे हैं। हम नहीं मानते कि हमारे सामने चैलेंजेस हैं। हमें पता है कि सभी अपने अपने एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने एजेंडास है, उनके अपने अपने लोग बंधे हुए हैं। हम लोग नए ज़रूर हैं, हमारे आइडियोलॉजीज नहीं हैं, हमारे विजन्स नहीं हैं। आज लोग थक गए हैं, आज लोग पुराने लोगों को वोट देते हुए थक गए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में हिंदू मुसलमान है, दंगा फसाद है। मगर हमारी राजनीति के अंदर सेहत है, हमारी राजनीति में तालीम है, हमारी राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी राजनीति में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स है। सर, आपने कहा जैसे कि इस वार्ड से आपने शुरुआत की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कितने वार्डों तक जाएगी? महानगर पालिका चुनाव है तो मुंबई महानगर पालिका है, आप कितने सीट्स लड़ पाओगे? और इस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग किस तरह होंगे? देखिए, अगर आप जन परिवर्तन का नाम समझोगे तो ये जन यानी आवाम होता है। ये पूरे इस देश की इस वार्ड के अंदर रहने वाले एक एक फर्द का जन के अंदर शुमार होता है। हमारी पार्टी फ़िलहाल जोगेश्वरी ईस्ट असेंबली से यहाँ पर अपने नगर सेवक के चुनाव के अंदर नुमाइंदे उतारेगी, कैंडिडेट्स उतारेंगे। यहाँ के 7 से 8 कैंडिडेट यहाँ पर हमारे मौजूद है, जो हम लोग जनप्रतिनिधि पार्टी के तहत उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो इलाकों में ऐसे तंजीमें हैं जो सियासत में आकर अपना लोहा बताना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। वो आए और हमारी पार्टी से बगैर किसी चंदे के अपनी टिकट ले जाके इस वार्ड में लड़कर एक शक्ति बनाए, इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। तो ये थे साजिद अकबर जी, जिन्होंने आज तैयारी की है आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए नई पार्टी की। तो आप सभी तैयार हैं आने वाली इस चुनाव के लिए, तो आप साजिद अकबर जी से मिलकर अपना बात रख सकते हैं। हमारे साथ जन परिवर्तन पार्टी के वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज शेख जी हैं। मोहम्मद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। पार्टी की शुरुआत हो रही है और नए रूप से ये पार्टी उभर कर आ रही है। आने वाली महानगर पालिका एक चुनाव आपके सामने है, तो आप लोग इस विभाग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या विषय? देखिए, परिवर्तन तो सब लाना चाहते हैं, लेकिन लोग दबे हुए थे, लोगों की आवाज़ पीछे थी। हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारी टीम ने लोगों को उभारा है इस परिवर्तन के नारे को। परिवर्तन सब चाहते थे, लेकिन शुरुआत कोई करेगा। हमने इसकी शुरुआत की है और इंशाल्लाह इस आवाज़ को हम पूरी बस्ती तक पहुंचाएंगे, पूरी मुंबई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये एक नया था कि एक पक्ष में परिवर्तित करना आपके समाज कार्यों को, तो ये विचार आपके मन में आया कैसे? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, और महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे पार्टियाँ हैं, मगर आपकी एक पार्टी प्लस हो जाएगी, जन परिवर्तन पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, हमने बहुत सारे पक्ष के साथ काम किया, मुझे काम करने का मौका मिला बहुत सारे पक्ष के साथ, लेकिन जिस नीयत के साथ हम गए थे वो नीयत पूरी नहीं हो सकी।
जो सोच के साथ हम गए थे वो सोच पूरी नहीं हो सकी। तो देखो किस तरह से, जैसे कि एक बाप ऐसा सोचता है कि अगर उसके घर में कोई मेडिकल डिफ़िकल्टी आई है तो वो सोचता है कि मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊं। उसी तरह से हमने भी कोशिश की है कि अगर कोई हमारी बस्ती का मसले हल नहीं कर सकता और हम किसी के साथ भी जाते हैं तो हम अपना काम लेकर उसके साथ खड़े होते हैं, तो क्यों ना हम खुद खड़े हो जाए अपनी पार्टी के लिए, अपनी बस्ती के लिए। इसलिए हमने इस पार्टी का गठन किया ताकि हम अपनी बस्ती के लिए काम कर सके, एक पॉलिटिकल पावर के साथ काम कर सके। हमारे साथ शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज भाई, एक नई पार्टी का गठन हुआ है और इस विभाग में जो समस्याएं बहुत सालों से है वो समस्या आप मिटाना चाहते हो, कुछ नया परिवर्तन इस विभाग में लाना चाहते हो, इस विभाग का जो दाग लगे हैं वो दाग को मिटाना चाहते हैं, क्या कहें? बिल्कुल, मैं तकरीबन 36-37 साल से इस बस्ती में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ और मैंने ज़्यादातर पूरे जीवन में सामाजिक काम किया है। लेकिन ये सामाजिक काम सिर्फ समाज सेवा वाली जो संस्थाएं वो ही क्यों करें, तो हमारा ये जो संकल्प है, ये जो शुरुआत है, इसी बात को लेकर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हक में, पावर में ये सारी चीज़ें हैं तो क्यों ना हम उसी चेहरे को सही तरीके से उभार कर इस ऐसे क्षेत्र में गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुधार लाए और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उनकी मदद करें। आपके पेरेंट्स लोगों ने भी बहुत सारे दुखे यहाँ पे झेले थे, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी और आने वाले बच्चे इस ऐसे दुख ना झेलें, इसलिए आपने इस पार्टी का गठन किया है। तो आने वाले दिनों में युवा कितने उम्मीदवार दिखेंगे इस पार्टी से? हमारा मिशन ही है कि इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको काले बाल वाले दिखें, क्योंकि युवा पीढ़ी जितनी ताकत लेकर आगे चलेगी, मुझे नहीं लगता कि हमारे बुजुर्ग अब उतना कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी खुद 80 साल की उम्र में 50 साल उन्होंने बस्ती को दिए, लेकिन उसके बाद किसी को तो आगे बढ़ना है, किसी को तो आगे बढ़ना है और युवाओं से बेहतर ये काम अब आगे कोई नहीं कर सकता। शाहनवाज जी, आप एक उम्मीदवार के रूप में दिखोगे? मैं अभी तो इस बस्ती की सेवा करना चाहता हूँ वॉलंटरी लेवल पे जितना हो सके, अगर ऊपर वाले ने वो मौका दिया तो डेफिनेटली। लेकिन अभी तो हम अपने प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहे हैं और उनकी मार्गदर्शन में हमें इस कामयाबी को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। परिवर्तन के फरहान अख्तर जी जो इस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है। सर जी, आप इस पार्टी से अभी जुड़े हो, एक जवाबदारी, बहुत बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर आई है कि इस विभाग को आपको बदलना है और इस विभाग के जरिए पूरे मुंबई तक पहुंचना है, कैसे करोगे? सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जवाबदारी तो आपने कहा ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम युवाओं ने इस चीज़ को उठाया है और इसको वार्ड लेवल पर पहले जैसे कि बताया है कि बीज डाला है, हमने पहले बीज डाला है, फिर इसको इंशाल्लाह मुंबई लेवल पर लेके जाएंगे और महाराष्ट्र लेवल पर लेके आएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और युवा अब आज की राजनीति को चेंज करेंगे। युवा अपने अंदाज से, अपने अखलाक से आज की राजनीति को चेंज करेंगे और बदलाव लेके आएंगे ज़रूर। अच्छा, इस मुंबई में इस जन परिवर्तन पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग, धर्म के लोगों का स्वागत है। ये एक आप कहते हैं हर धर्म के लोग इसके अंदर हैं, किसी का भी भेदभाव नहीं है। इंसानियत को प्रमोट किया जाता है, इंसानियत को आगे रखकर इस पार्टी का जन्म हुआ है और आज हम इस पार्टी को लॉन्च किए। तो आप देखे होंगे कि सभी मजहब के लोग आपको यहाँ पे नजर आए होंगे और सब मिलकर इस पार्टी को मजबूत बनाकर, इस बस्ती को मजबूत बनाकर हम इंशाअल्लाह आने वाले नगर सेवक चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जैसे कि 50% आरक्षण महिलाओं को है, तो आप भी जन परिवर्तन पार्टी के माध्यम से महिलाओं को कितनी सुविधा उम्मीदवारी के रूप में आप देख? बिल्कुल, हमने एक कदम ज़रूर बढ़ाया है। एक बॉक्स है, निर्भया बॉक्स हमने उसका नाम दिया है। निर्भया बॉक्स के ज़रिए हमने उन बच्चियों के लिए जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है और वो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती है, तो उनके लिए एक बॉक्स बनाया है कि हर मोहल्ले में वो बॉक्स हो और वहाँ पे अपने कंप्लेंट्स डालें ताकि पुलिस उस कैमरे की निगरानी से उनकी बात सुने और उनके साथ न्याय हो। हमने लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाए हैं कि यहाँ पर रात बिरात महिलाएं आराम से और सुरक्षित महसूस कर सके। ये हमारा वादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये हमारी ही बस्ती के लोग हैं, तो ज़रूर इनका साथ देना और इनके साथ चलना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। सर, महिला उम्मीदवार कितने दिखेंगी इस महानगर पालिका? बिल्कुल, हम भी, हमारे फिंगर्स क्रॉस्ड है सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ओपन वार्ड हो और हमारे प्रतिनिधि साजिद सुराई जी यहाँ पर आगे आकर जीते। लेकिन अगर महिला वार्ड होता है तो ज़रूर एक महिला प्रतिनिधि आएगी यहाँ से और आप देखेंगे कि वो बदलाव की राजनीति ज़रूर करेगी, परिवर्तन की राजनीति ज़रूर करेगी। थैंक यू। सैयद वारिस हमारे साथ सैयद वारिस जी हैं जो एक सदस्य के रूप में इस पार्टी से जुड़े। आप इस पार्टी से क्या सोचे थे कि आप इस पार्टी में जुड़े और क्या आपके मन में विचार हैं? देखिए, मेरे मन का विचार वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों के मसले, लोग जो तकलीफ़ उठा रहे हैं आज के दौर में, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं,
इतनी बड़ी पार्टियां होने के बाद भी आज हमारी बस्ती के अंदर जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जैसे कि पानी का, मैंने कई लोगों को देखा हूं कि बेचारे पानी के लिए अब इस बम्बई शहर में परेशान हैं। तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये बड़ी बात है कि एक आम इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना, पानी, आम इंसान की ज़रूरत होती है बिजली, बहुत सारी गलियां, रहने के तरीके, ये सब चीज़ें जो है ना उस लेवल पे नहीं है जो इंसानों को मिलनी चाहिए, जो एक आम नागरिक को मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, बहुत बड़ी पार्टी है, आपको पानी नहीं दे सकी। अरे पानी नहीं दे सकी, कितनी उस मतलब वहाँ तक अप्लाई करने के बाद वहाँ से पानी आने के लिए बहुत मतलब इतना टाइम लग जाता है कि आदमी जो बेचारे आम नागरिक है परेशान हो जा रहे हैं। इन चीज़ों की परेशानियों को देखते हुए मैंने जो है ना ये फैसला किया कि ये जन परिवर्तन पार्टी जो है ये एक ऐसा काम कर रही है कि आम इस वार्ड के लोग हैं, इस वार्ड के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, तो उस ज़रूरत के ऊपर ये खड़ी हो रही है फ़ौरन, और खड़ी होके जो है ना उस पर काम कर रही है और लोगों को सुविधा दे रही है। जो लोग परेशानी की उस पर है, हर छोटी छोटी चीज़ें, एजुकेशन के मामले में और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो विश्वास है कि जन परिवर्तन पार्टी ये सब विषय को लेकर लोगों के लिए काम करेगी। अरे मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि जन परिवर्तन पार्टी जो है ना इस वार्ड में भी काम करेगी और इस पूरे क्षेत्रफल में काम करेगी, और ये इतना काम करेगी ना, क्यों, इसकी वजह क्या है, इसमें जो लोग हैं ना वो लोग सब अच्छे लोग हैं, सामाजिक सोच उनकी है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, अपनी जेब भरना उनका मकसद नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ इस जन परिवर्तन पार्टी से जुड़ी मुसरत मैडम है, मुसरत अंसारी, हाँ मैडम है। मैडम आप इस पार्टी से जुड़े हो, एक नई पार्टी का गठन हुआ है, एक स्थापना हुई है, तो आने वाले दिनों में महिलाओं को एक अच्छा न्याय मिले, किस तरह आप देखती हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बाहर नहीं निकलती थी, मतलब एक डर जैसा था। लेकिन जब से साजिद भाई की पार्टी घर घर जाके संदेश पहुँचाने लगी, तो हमने देखा है कि वो महिलाएं बाहर निकल के मतलब कुछ करना चाहती है। कि पहले हाउसवाइफ थी, दबाव था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जैसे ये पार्टी का नाम है जन परिवर्तन पार्टी, तो परिवर्तन बहुत आया है, क्योंकि आगे भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और लेडीज़ों में भी बहुत परिवर्तन आएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये संसद में विषय उठा था, उसके बाद 50% आरक्षण मिला था। आने वाली महानगर पालिका चुनाव में महिलाएं उम्मीदवार दिखेगी जन परिवर्तन पार्टी की? बिल्कुल दिखेगी। आप जैसे लोग तैयार हैं महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए? हम लोग तैयार हैं। तो सब कहते हैं कि साजिद भाई ने लोगों को जोड़ा है, साजिद भाई को लोग चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमको साजिद भाई चाहिए। हमको साजिद भाई जैसा नेता चाहिए, साजिद भाई जैसा लीडर चाहिए। उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी जो मैंने खुद लिखा है। अकेले कहाँ थे आप जाने पे मंजिल की तरफ, अकेले कहाँ थे आप जाने पे मंजिल की तरफ। हम सब बरसों से खड़े आपके इंतज़ार में और कतारें बनते चले गए। देखा जो रहनुमा हमने अपना, उम्मीदें आफताब हो गई। देखा जो रहनुमा हमने अपना, उम्मीदें आफताब हो गई। ना छोड़ना कभी कारवां को, ना कारवां कभी आपसे छूटे। जन परिवर्तन पार्टी आफताब की तरह, सूरज की तरह हमेशा चमकेगी और चमकती रहेगी। थैंक यू। परिवर्तन चाहिए, जन परिवर्तन, जन परिवर्तन पार्टी, जन परिवर्तन, जन परिवर्तन पार्टी। तेरे सिंगल में नहीं तो तेरे सिंगल में सही, मेरे सिंगल में नहीं तो तेरे सिंगल में सही। जंगल चाहिए, जंगल चाहिए, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए। जन परिवर्तन, जन परिवर्तन पार्टी, जन परिवर्तन, जन परिवर्तन पार्टी, जन परिवर्तन, जन परिवर्तन पार्टी। नशा छुड़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बच्चों को पढ़ाने निकले हैं,
छुड़ाने निकले हैं, बच्चों को पढ़ाने निकले हैं, बेरोजगारी मिटाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, परिवर्तन 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 चाहिए, परिवर्तन 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 चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जन परिवर्तन परिवर्तन जन परिवर्तन।